औरत सो जाती है और जागते ही चौंक जाती है कि उसने किसी तरह अपने आदमी से शादी कर ली है और उनके 2 बच्चे हैं। उसे खुश होने का समय भी नहीं मिलता कि आदमी ठंडेपन से तलाक मांगता है और बेटा तुरंत हस्ताक्षर करने को उकसाता है। समझौते की तारीख देखकर वह सन्न रह जाती है कि वह 8 साल भविष्य में आ गई है और इन वर्षों की यादें उसके दिमाग से गायब हैं। आदमी उठकर कठोर लहजे में कहता है कि जल्दी हस्ताक्षर कर दे ताकि सिविल अफेयर्स ब्यूरो में तलाक की औपचारिकताएं हो सके और वह जो चाहे कर सके। फिर वह बच्चों को साथ लेकर चला जाता है। तभी उसकी सबसे अच्छी सहेली दरवाजे पर आकर तकिया फेंकती है और उसे गुस्से से दूर धकेल देती है। औरत को पता चलता है कि इन 8 वर्षों में उसने अक्षम्य काम किए। उसने पति की कदर नहीं की, एक निकृष्ट आदमी के साथ धोखा किया, पिता की छोड़ी कंपनी उसे दे दी और अपनी सगी बेटी से उसके बच्चे के लिए रक्त बैग भरवाए। सच सुनकर औरत पछतावे से भर जाती है। वह भागकर घर लौटी है मगर बेटा उसका सामान बाहर फेंक चुका होता है और उसे दूर चले जाने को कहता है। टूट चुका आदमी तलाक के बदले संपत्ति देकर कहता है कि वह अब उनके जीवन में दखल न दे। औरत उसे रोकने के लिए हाथ पकड़ती है। तभी आया बताती है कि बेटी नोट छोड़कर घर से भाग गई है। पता चलता है कि माता पिता को अलग होने से बचाने के लिए बेटी ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया और अस्पताल जाकर उसी निकृष्ट आदमी और दूसरी औरत के बच्चे को रक्त तथा बोन मैरो दान करने पहुंच गई। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करने ही वाला होता है कि औरत समय पर पहुंच जाती है। वह आदमी उसका मजाक उड़ाता है और बेटी रोते हुए माँ से दूर न जाने की गुहार लगाकर आज्ञाकारी बनने का वादा करती है। औरत बेटी से वादा करती है कि वह अब कभी उसे नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर जबरदस्ती आगे बढ़ता है। तभी आदमी और बेटा अस्पताल पहुंचकर उन दोनों को काबू में कर लेते हैं और बेटा अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। औरत समझाना चाहती है लेकिन आदमी उसे रोक देता है क्योंकि कुछ दिन पहले वही औरत आत्महत्या की धमकी देकर बेटी से दान करवाना चाहती थी। औरत समझती है कि माफी तुरंत नहीं मिलेगी, इसलिए वह घर छोड़ने का फैसला करती है और सोचती है कि समय ही उसके बदलाव को दिखाएगा। इसी बीच बेटे को तेज गैस्ट्रिक अटैक होता है और वह तड़पने लगता है। औरत पेट मलकर राहत देना चाहती है तो बेटा उसे काट लेता है। आदमी बेटे को गोद में उठा लेता है। तब आया बताती है कि जब भी औरत खराब मूड में होती थी वह बच्चों को खाना नहीं देती थी। औरत दलिया बनाती है, फैल जाता है और आदमी जले हाथों पर दवा लगा देता है। औरत तलाक रोकने की बात सोच ही रही होती है कि आया फोन देती है और बताती है कि वही निकृष्ट आदमी कॉल कर रहा है। आदमी का चेहरा उतर जाता है। फिर भी वह औरत की हालत देखकर नरम पड़ता है। औरत कॉल उठाती है, उसे होटल बुलाया जाता है। वह मान जाती है लेकिन होटल पहुंचते ही उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया जाता है। यह साजिश होती है ताकि औरत की इज्जत मिटे और आदमी भी बदनाम हो। बेहोश होने के बाद दूसरी औरत पत्रकारों को लेकर विला के बाहर हंगामा करती है। खुद को पीड़िता बताकर औरत पर तीसरी औरत होने का आरोप लगाती है। आदमी पत्नी पर भरोसा करता है और सार्वजनिक रूप से उसका बचाव करता है, इसलिए वह औरत उसे उकसाकर होटल चलने को मजबूर करती है। आदमी आधा यकीन आधा शक में होटल पहुंचता है। वेटर पुष्टि करता है कि उसने औरत को कमरे में जाते देखा है और उसका आत्मविश्वास डगमगाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला होता है उसके माता पिता तलाक का समझौता दिखाकर पत्रकारों से ऐलान करते हैं कि वे पहले ही अलग हो चुके हैं, इसलिए अंदर जो भी हो उसका अब उससे संबंध नहीं। रात की बात तूफान बन चुकी होती है। कंपनी के शेयर गिर चुके होते हैं और वे रिश्ता तोड़कर कंपनी बचाने की बात करते हैं। उसी समय बेटी भागकर पिता को गले लगाती है और उससे माँ पर विश्वास करने की विनती करती है, जबकि पास खड़ा बेटा अब और नहीं सह पाता और पत्रकारों के सामने आगे बढ़ जाता है।